being an entrepreneur, नाकाम entrepreneur, serial नाकाम entrepreneur with 13-14 failed startups. That is, my failures have taught me when it was gratitude I was able to recover quickly. When I was blaming everybody else, though I was not able to recover. Multan का KFC was the highest running KFC in the whole of Pakistan. तो हजरत अली ने जो है वो ये कहा है कि अल्लाह मियां बार बार एक बंदे को एक दरवाजे के ऊपर खड़ा करता है और वो उसके अंदर उस दरवाजे से दूसरी तरफ नहीं निकल सकता जब तक कि वो अपने तौर तरीके चेंज ना करे। अब लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि आपकी लाइफ का क्या मकसद है, सिर्फ पैसा कमाना या फिर यू वांट मोर देन दैट आउट ऑफ इट। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आए हैं बेस्ट 10 के कोको के साथ जो कि अपने आप को एपिटमी ऑफ नाकामी कहते हैं। आज हम बात करेंगे इंतहाई नाकाम आदमी के साथ जो जाके भी पहुंच गया पर फिर भी नाकाम था। आजकल एक कंसल्टेंसी पे काम कर रहे हैं ये, लेकिन उसको भी अपनी नाकामी जानते हैं। तो बात करते हैं कोको से, कैसे हैं जी? बस नाकाम है, आपने तो करवा दिया है, अंडरस्टूड है नाकाम है, तो नाकामी के अंदर जो है वो सरखरू हो रही। तो मेरे ख्याल में इसमें सबसे पहला सवाल तो ये बनता है ना कि आप बताएं लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं जो लोगों को नहीं करना चाहिए ताकि वो आपकी तरह नाकाम ना हो। ग्रेटिट्यूड जरूरी है सक्सेस के लिए, टू बी ग्रेटफुल फॉर द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव। जनरली जो है जब हार्ड टाइम्स थोड़े से आते हैं जो कि हर किसी पे आते हैं, नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, दैट शोज योर रियल कैरेक्टर। समटाइम्स जो है इफ ग्रेटिट्यूड is not part of you, तो फिर जो है वो you compound your misery, but if you are very thankful तो you get out of it quickly. Being an entrepreneur, नाकाम entrepreneur, serial नाकाम entrepreneur with 13-14 failed startups. That is, my failures have taught me when it was gratitude I was able to recover quickly. When I was blaming everybody else, though I was not able to recover. सही हो गया। तो अभी कोई कामयाबी तक पहुंचे हैं या मतलब ये तो आपने कामयाबी का राज बता दिया कि यार ग्रेटिट्यूड रखना है, नाकामी का नहीं बताया। क्या ऐसे काम ना करो कि इस तक ना पहुंचो? अगले की बात सुनो, यानी लाइफ इज मोर अबाउट पीपल अराउंड यू एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ही दुनिया में नहीं आए हैं और लोग भी दुनिया में आए हैं और वो भी ख्वाब देखते हैं और करना चाहते हैं। एंड बेसिकली यू हैव टू बी वेरी चीयरफुल एंड केयरफुल और चीयर लीड करना चाहिए अपने कंपेनियंस को, बजाय इसके कि आप सर्वाइवल मोड में हो। तो आपको थोड़ा सा सेल्फलेस होना पड़ता है। मेरे ख्याल में नाकामी जो है वो अगर आप सेल्फिश हैं तो यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। यू कैन नॉट सक्सीड अलोन। यू विल हैव टू rely on other people. That is बात आवाज नहीं आ रही आपकी। फरूख साहब क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? एक तो पॉडकास्ट बहुत सीरियस शुरू होगी, मैं तो इधर थोड़े से मेरे आंसू भी आने लगे। मैंने बड़ा रोका है रहम कर इधर आज पूरा दिन ऑफिस का गुजारा यार। पाकिस्तान में थोड़ा लोग रो रहेंगे, पहले ही रो रहे हैं यार। अब मकसद ये नहीं है यार कोक्स, तेरी बात तो सही है यार, लेकिन कल्चरली नॉर्म नहीं है हमारा टांगे खींचने का यार। हाँ, बट व्हाट डू यू थिंक कि लोग टांगे खींच रहे थे या क्या था? सेल्फिश थे, नहीं सेल्फिश थे, नॉर्म है अपनी गलती थी, क्या पता अपनी ही गलती थी। आप लोगों की टांगे खींच रहे थे, तो उसी सिस्टम का हिस्सा है ना। यस यस ट्रू। इंट्रोस्पेक्शन जो है वो बहुत जरूरी होती है। अब आई डोंट नो कि शो का फॉर्मेट क्या है, मैंने 2-4 एपिसोड्स देयर इज नो फॉर्मेट, इट्स अ डिस्कशन, वी जस्ट टॉक एंड थिंक। देयर इज नो फॉर्मेट क्योंकि एफसी ने जो है वो कहा कि थोड़ी सी जो है बहुत सीरियस डिस्कशन हो गई है। द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग रेज्ड वो थोड़े सीरियस नेचर के हैं। लोग टांगे खींच रहे थे, इट्स इजी टू ब्लेम अदर्स बट रियल ग्रोथ स्टार्ट्स विद यू। हजरत अली ने जो है वो ये कहा है कि अल्लाह मियां बार बार एक बंदे को एक दरवाजे के ऊपर खड़ा करता है और वो उसके अंदर उस दरवाजे से दूसरी तरफ नहीं निकल सकता जब तक कि वो अपने तौर तरीके चेंज ना करे। आई हैवंट रेड दिस कोट, इट वाज कोटेड टू मी, तो मैंने वो कोट जो है वो आगे कर दिया। तो इंट्रोस्पेक्शन से शुरू होती है कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग एंड माय फेलियर्स आर बेसिकली बिकॉज ऑफ मी बीइंग सेल्फिश अ लिटिल बिट। आई थिंक लोग तो जो है देखिए आपकी कामयाबी के अंदर जो है वो लोग जो है वो वसीला बताते हैं और बनाते हैं। आप ही की पॉडकास्ट के अंदर वो आ रहे थे, उन्होंने बताया कि जो है वो आई डोंट नो द नेम, वो दाढ़ी वाले हल्के से, वो स्वीडन के अंदर है मेरे ख्याल में। हाँ, प्रोफेसर वो उस टाइम पैसे दिए और वो उस टाइम चले गए। सो दैट इज ग्रेटिट्यूड के भाई मेरे पास तो पैसे नहीं थे, प्रोफेसर साहब ने दे दिए, मैं बाहर चला गया। सो प्रॉब्लम विद बीइंग बोर्न इन ए फैमिली दैट इज अ लिटिल वेल ऑफ, यू टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो लोग आपके लिए जो है वो दरवाजा खोलते हैं, आपको थैंक यू किए बगैर उस दरवाजे में से गुजर जाते हैं। दीज आर द शॉर्टकमिंग्स। आपको सेंसिटिविटीज का ख्याल रखना पड़ता है लोगों की भी कि यार कम से कम इतना तो करें कि ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि यार थैंक यू आपने दरवाजा
दरवाजा खोला, मैं गुजर गया, अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली। दीज आर द लिटिल थिंग्स जो आखिर में कंपाउंड होती जाती है, या लाइफ आपको चपेड़े मार के जो है वो सिखाती है कि भाई दिस इज समथिंग दैट इज रॉन्ग विद यू। I think मैं चीज पेड़ नहीं थी। नहीं at this part एक और भी चीज है ना, हम लोग we are all our experience, वो है ना, हम लोग अपने experiences का सम बन गए, उसमें गलतियां भी हैं, सही चीजें भी की होंगी, मिस अपॉर्चुनिटीज, मिसकम्युनिकेशन, सारा कुछ मिलके एक चीज बन गई है ना, और वो ही लेके हम अब चल रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इसी को अब क्योंकि we are like in that part of our age where we can look back and start understanding things better। जो हमारे माँ बाप हमें पहले कहते थे बेटा जब बड़े हो गए तब समझ आएगी, अब हम उस वाले स्टेज पे आ गए, अब हम बड़े थोड़े से हो गए और अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजें। आई थिंक दैट इट कम्स विद एक्सपीरियंस। हमने क्या नहीं एक्सपीरियंस किया हुआ, GIK में 200 बच्चा एक बैच में, हर बंदा डिफरेंट, सही है। तो ऊपर वाली मंजिल में रहता था, मैं नीचे, सूटा कनेक्टेड है, ठीक है, अगेन सॉरी, ऐसे ही बड़े गंदे लड़के लिखवाना पड़ेगा कि तंबाकू नोशी से, और ऊपर से मुल्तान के मुजरे सेहत। मुल्तान की भी तो है ना यार, ऐसी बात यार वो कोई मुल्तान का किस्सा बताएं, कोई JIK से मुल्तान क्यों गए, किस लिए गए, क्या सोचा, मुल्तान से JIK क्यों गए? क्योंकि हमारे नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो अम्मी की दोस्त थी, यानी 2 घर छोड़ के, उनके बेटे जो है वो बैच 3 के अंदर गए थे साथ फाजिल, और देन ही वेंट ऑन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, टू लीड तो जो वेंचर टाइप है, एंड ही वाज अ सक्सेस स्टोरी। वो चले गए तो हमें तो यही पता था कि UT से बेहतर है, बिकॉज हमारे घर में जो है वो उठते बैठते साथ फाजिल का जो है वो जिक्र होता था और वो सारा, तो नो थॉट प्रोसेस कि GIK क्यों जाना है, बस वो यही कि वो साथ भाई गए हैं तो फिर वहां जाके मेहनत क्यों नहीं की? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही वहां तक था ना। ये तो मेरे से सवाल किया जा सकता है कि अमेरिका आके मेहनत क्यों नहीं की, वापस पाकिस्तान क्यों चले गए हो? क्योंकि उस टाइम तक ऑब्जेक्टिव अमेरिका आना था। ओके, अमेरिका आके पता ही नहीं, वो वहां तक आ गई है, अब नया प्लान बनाना है, उसमें टाइम लगता है बनाने में। वो GIK चले गई है, वो लाइफ का जो है वो 7 साल की उम्र से सोच रहे हैं कि GIK जाना है, GIK जाना है, GIK जाना है। तो जब पहुंच गए तो अगला प्लान नहीं है कि अच्छा जाके वहां क्या करना। हाँ, वो तो हमें सिखाया भी नहीं जाता ना, स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाता है। और ये लड़कों के नखरे होते हैं, हमारे तो नहीं होते। हमें तो पता है यार, नहीं करेंगे तो माँ बाप कहेंगे फीस भी नहीं देनी और चलो आगे चलो। नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, शादी कर देते हैं, फेल हो गई, शादी कर लो बेटे। हमें तो पता था फेल ही नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लाना ही लाना। और अब जमाने बदल गए, अब इतनी भी लुट नहीं मची हुई। ये क्यों नहीं है भाई, अब महंगे इंस्टीट्यूट अभी भी महंगे नहीं। हाँ नहीं, लेकिन अब इतनी लुट नहीं मची। सब लोग पाकिस्तान में इतने अमीर नहीं चल रहे। नहीं, सब की बात। Masses are not that rich कि आप कहें कि नहीं। Yeah, but I know a lot of people who are middle class and they're doing, their girls are working and they're studying. और वो फेल हो रही हैं और वो कह रही हैं कि हम फिर भी आप पे लगा रहे हैं मनी। They're not failing, that's the problem. That's the thing, the girls don't fail, उन्हें पता है उनके ऊपर कितने प्रेशर है। नहीं, a lot of people in Pakistan are not failing. अच्छा चले छोड़िए, तो बात लड़कियों, आप से बात कर रहे थे तो US आके क्यों चले गए वापस, ये सवाल। कोविड हो गया था। कोविड क्या हुआ आपको? कोविड हो गया, क्या हुआ? नहीं, I met them. I came in on a business visa. Number one, it was not an H1B, and COVID जब हुआ था, but what happened was कि जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ है तो मेरा पासपोर्ट जो है, मेरी गाड़ी जो है वो ब्रेक इन हुआ। I was with Nabil that day. Nabil, मेरा बैग ऊपर पड़ा हुआ था, नबील का बैग नीचे पड़ा हुआ था, एंड द बर्गलर ने सिर्फ मेरा बैग उठाया, एंड लकीली या अनलकीली उसके अंदर मेरा पासपोर्ट था विद वीजा स्टैम्प। तो और जो B1 वीजा है वो दोबारा से स्टैम्प जो है वो उसी साइड पे होता है जब आपकी अपनी एम्बेसी जहां से पहला स्टैम्प हुआ है। सो आई हैड टू कम बैक, सो आई केम बैक टू गेट माय वीजा स्टैम्प्ड, एंड US एम्बेसी सेड के जो है फर्दर नोटेड और पासपोर्ट ऑपरेशन, वीजा ऑपरेशन। तो वो जो है वो प्रोजेक्ट था वो भी उसमें चला गया कि भाई अब तुम आ ही नहीं सकते तो तुम्हें जो है वो क्यों रखे। तो देन फिर हम भी शहजादे, हमने कहा हम नहीं लगवाते वीजा दोबारा, हम सरकार को नहीं अच्छे लगते तो हम नहीं आते, तो हमने दोबारा वीजा नहीं लगवाया। अभी वैसे वीजा स्टैम्प्ड है, बट my consultancy doesn't allow me to move to US at this particular point in time. Probably if Your mom family. my mom lives with, so she's in Multan, so I'm in Lahore at this particular point in time, but she's still with me. नहीं, जबरदस्त। तो मुल्तान कैसा चल रहा है यार? मुल्तान की अपडेट दें सर, क्या चल रहा है मुल्तान में? आमों की
आम छोड़ो यार, मैं मुल्तान की अपडेट देखना चाहता हूँ बिकॉज एक्टिवली अभी कोक से ज्यादा रहता है वहाँ पे, मुल्तान तो आमों की वजह से जाना। क्योंकि मुझे तो बड़ा अरसा हो गया को, बड़ा अरसा हो गया 15 साल हो गए। मुल्तान है सरप्राइजिंगली, मैं भी 3-4 साल जो है the past 3 to 4 years have been a period of self discovery for me. So I sort of सबसे राब्ता वगैरह जो है वो खत्म कर दिया और I sort of started थोड़े से मलंग हो गए और लाहौर में आके जो है वो started focusing on my own self. What do I want from life? और मैं किस तरफ हूँ? And after 3 to 4 years I went around 6 months back. Relationships है थोड़े से मेंट करना शुरू किए और वो सारा किया. मुल्तान has changed a lot. मुल्तान is सड़कें जो है यानी हमारे टाइम के ऊपर गुलगश्त होता था या कैंट होता था, अब जो है वो सारी जो डेवलपमेंट है वो वापडा टाउन के इर्द गिर्द है, ऑल द वे अप टुवर्ड्स नॉर्दर्न बाईपास. एंड ब्रांड्स जो है इट्स जस्ट लाइक यानी अगर आप लाहौर से जाएं एंड यू आर राउंड अबाउट इन दैट एरिया यू वुड नॉट मिस द ब्रांड्स एंड कॉफी शॉप्स एंड एवरीथिंग. ये ब्रांड्स और कॉफी शॉप ने बिल्कुल पाकिस्तान को भी वैसे ही कर दिया है जैसे क्या कहते हैं यूएस होता है. आप यहाँ से वहां चले जाएं वही जगह हैं, वही ब्रांड्स हैं, वही पता ही नहीं चलता आप किसी एक शहर से दूसरे शहर गए हो. वहाँ छोटे शहरों फिर भी देयर आर बुटीक शॉप्स. आई मीन इफ यू वांट टू गो देयर, अगर आप स्टारबक्स पीते हो आप स्टारबक्स ही घुसोगे, अदरवाइज देयर आर वेरी गुड बुटीक शॉप्स ओवर देयर एज वेल. पहले मजा आता था पाकिस्तान में, लाहौर जाता था बंदा कितना. वैरायटी तो रही है लेकिन चेन्स वाला हिसाब तो फिर भी कोक्स कम ही होगा पाकिस्तान में. बहुत है बड़े शहरों में तो बहुत है. अब तो यानी मुल्तान में वी हैव ग्लोरिया जीन्स, वी हैव सेकंड कप, वी हैव कॉफी प्लैनेट. तो ये 3 तो जो है वो कॉफी शॉप्स चली गई हैं. उसके अलावा और फास्ट फूड्स आर देयर, लेकिन लोकल द प्रॉब्लम विद मुल्तानी देसी कॉफी शॉप्स इज के दे आर नॉट कॉफी शॉप, दे आर 3 स्टोरीज. पहली स्टोरी के ऊपर जो है वो कॉफी शॉप है, दूसरी स्टोरी के ऊपर यू कैन फाइंड बारबेक्यू. सो यार कुकड़ नहीं मिलना यार, मुझे याद है मुझे तो कुकड़ अच्छे लगते हैं यार पाकिस्तान में, और कुकड़ ना मिले. नहीं अब मुल्तान की बात जो कर रहे हैं गोल की बात पे आई टोटली एग्री. दरबारी खुलता है, दरबारी है मुल्तान में ना, बड़ा मशहूर है, वहां से कुकड़ खाए. रोड साइड पे बैठ के लोग मंड रहे होते थे, वो बोटियां फ्लाइंग एवरीवेयर. ब्यूटीफुल, ठीक है जी. और वेरी गुड फूड, मैं ये भी नहीं कह रहा, आई एम नॉट डिस्पैरेजिंग दरबारी, आई लव देयर फूड एंड टिक्कास वर वेरी गुड. केएफसी खुल जाता है वहां पे. अब हम थोड़े जो बच्चे थे हमें केएफसी का पता था यार. ये तो बहुत ही जो बच्चे हो अब तक हो. नहीं ऐसी बात नहीं है मुल्तान के. तो अब मैंने वहां पे सीन देखे, इनिशियली लोगों ने बहुत धावा बोल दिया केएफसी पे, लेकिन दे वर सो कंफ्यूज्ड. कोई 50 या 60 की एक पीस आता था, ठीक है. जिनको नहीं पता था जिंगर बर्गर क्या होता है वो फिर पीस मांगते थे, एक पीस दे दे. वो जब 60 रुपए का पीस रखते थे और बाहर 20 रुपए का दरबारी दे रहा है, उनके तो हाथ नहीं फूल जाते थे ये क्या है. दे जस्ट कुड नॉट, वो कहते ब्रोस्ट है, वो कहते ब्रोस्ट है, इसका क्या खाना है. लेकिन ये हाल था मुल्तान का. केएफसी वाज द हाईएस्ट रनिंग केएफसी इन द होल ऑफ पाकिस्तान. वो सबसे ज्यादा कमाता था. आई थिंक दे मेंटेन्ड दैट फॉर 10 years. इतना रश होता था वहां पे कि आप कदम रखने की जगह नहीं होती थी. क्योंकि केएफसी में सरप्राइजिंगली केएफसी में अभी भी रश होता है. अच्छा. पिज़्ज़ा हट क्लोज. पिज़्ज़ा हट पिंडी में भी बंद हो गया. पिज़्ज़ा हट क्लोज, डेड ओवर हियर, खत्म हो गया ना. वो डाइन इन वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा. सारे लोग पिज़्ज़ा घर ही जाते हैं. डोमिनोज चल गया. डोमिनोज ने मॉडल चेंज कर दिया ना, डिलीवरी पे ले गए. और उन्होंने असल में कोविड ने जो है, कोविड वाज अ ग्रेट लाइफस्टाइल चेंजर. यानी लोगों के जो लाइफस्टाइल्स हैं वो सारा बिल्कुल मेरे ख्याल में द वे वी अप्रोच टेक्नोलॉजी, द वे वी अप्रोच कम्युनिकेशन, और एकदम जो जनरेशन गैप है बिटवीन जेन अल्फा, इवन विद जेन अल्फा एंड जेन जी, वो बहुत ज्यादा है बिटवीन कम्युनिकेशन. तो आई एग्री विद यू. आई मीन लोगों को पहले मेरे ख्याल में जो खास अमेरिका के वर्क लाइफ तो तुझे पता है यहाँ पे कोई नहीं है. वर्क लाइफ बैलेंस तो था ही. कोविड आता है, लोग घर बैठते हैं, ठीक है, और वो घर से काम करते हैं. वो कहते हैं यार ये तो पॉसिबल है, हम घर में भी बैठ सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, वी कैन हैव अ गुड लाइफ. वो जी इधर तो रोले मच गए. इन्होंने जबरदस्ती लोगों को घरों से निकालना पड़ा है कि भाई आप 3 दिन में 2 दिन तो आओ ऑफिस. यार यू डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द जॉब. और इंसान की जिंदगी में जो है वो बहरहाल सोशलाइजिंग का जो है वो एक एस्पेक्ट है, और सोशलाइजिंग के अंदर जो है वो पर्सनल ग्रोथ जो है वो अवेलेबल है. एंड सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ द जॉब दैट यू हैव. सम जॉब्स के अंदर जो है यू कैन गेट अवे विद एन मीटिंग, लेकिन जो वाटर कूलर के ऊपर नॉलेज ट्रांसफर है या पैसिवली जो है वो नॉलेज ट्रांसफर होता है, स्पेशली इन इंजीनियरिंग जॉब और हाईटेक इंजीनियरिंग जॉब. आई बिलीव दैट नथिंग बीट्स 4 to 5 people in a room. 4 to 5 people highly motivated, highly directional people in a room. वो एनर्जी जो है ना, वो क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे सिर्फ अमेरिका में नजर आई है. और मैंने ग्लोबली काम किया हुआ है काफी लोगों के साथ अमेरिका में. लकीली
the opportunity that I had was very highly capable, focused on one goal. तो वो चीज नहीं मिलती. So for progress, for personal growth, मेरा ख्याल में कि वो होना, वो सही किया है, बिल्कुल सही. यार maybe times are changing, folks. देख, हम let's put it in perspective. हमारी जो अगली जनरेशन आ रही है वो तो स्क्रीन से आगे हटती नहीं है. उसके लिए तो थोड़े अरसे बाद जो पर्सनल सारा कम्युनिकेशन है वो हो ही स्क्रीन से रहा है. वो तो पहले से तैयार है. They will be fine with just having a screen and talking to each other. हम लोग थोड़े डिफरेंट टाइम के हैं ना. हमारे लिए वो फेस टू फेस ज्यादा था. मे बी टाइम्स चेंज हो रहे हैं तो शायद चीजें भी चेंज हो रही है उसके लिहाज से. उस तरह भी तो हो सकता है ना. वी आर बिहाइंड टाइम्स मे बी, क्योंकि अभी देख behind times, but we may be behind times, but we are the only generation, especially millennials, हम लोग millennials हैं, who have a unique understanding of seeing this thing जब वो नहीं थी और जब वो है, and we grew up using this technology, so we know more about this technology. Nash ने पिछले दिनों कहा था कि how did we ended up being the only generation that can talk to parents and the child alike that this is fake, right? So वो तो यार वो वाली बात आई एग्री, क्योंकि मैं उसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. आई नो अ पर्सन, शी हैड अ कंप्यूटर. मैं जब भी उनके घर जाता था वो कहते थे बेटा कंप्यूटर सही कर दो, और मैं कंप्यूटर ऑन करता था और वायरस का गढ़ बना होता था. विंडोज 96 95 के जमाने की बात कर रहा हूँ, जब 98 नया इंटरनेट आया हुआ था. तो बस फॉर उनको जो नजर आता था लॉटरी का टिकट, उस पर क्लिक कर देती थी. इन्फेस्टेड. मैं कुछ खोलूं, मैं फिर वही करना जो हमने सीखा हुआ था, सदियों से सीखा हुआ था. सीधा अपनी ड्राइव में डाली और फॉर्मेट मार दिया. फिर जाऊं, यू एंड मी वी ग्रू अप विद दोस ब्रेन वायरस. याद है तुझे? ड्राइवों में ब्रेन वायरस आया था. वी न्यू हमारा पहला काम ये होता है डिस्को स्कैन करना. एंड वी हैड दैट बिल्ट इन कि हमें पता होता था कि ये चीज इज डॉजी, दिस इज नॉट डॉजी. वो हमें, क्योंकि हमने इतना वो चलाया उस तरह काम, तो हमें आइडिया हो गया. उन लोगों को, हमारी पिछली जनरेशन को नहीं आइडिया था. उनको लगता था दुनिया साफ सुथरी है, सच बोल रही है, और उनको $1 मिलियन देने लगे. तो इस तरह की भी चीजें होती थी. आई थिंक हमसे पहले वाली जनरेशन ने ज्यादा टेक्नोलॉजी और वो उसका चेंज देखा है. उनके टाइम पे बिल्कुल रेडियो आया था, टीवी, सॉरी लाइफस्टाइल चेंज देखा है हमारे. एग्जैक्टली. अब इस वाले में जो आपने माइक्रोवेव नहीं था, यानी माइक्रोवेव एग्जैक्टली चेंजिंग है. बिल्कुल. मेरी बताती है कि पहली दफा जब उन्होंने फ्रिज देखा है, इट वाज इन द 60s, जब वो ईरान में गई हैं और जो है वो वहां पे फ्रिज जो है वो उसके नीचे पता नहीं कोई मोमबत्ती लगी हुई होती थी, वो इलेक्ट्रिसिटी से भी नहीं जलता था. तो फ्रिज और फिर वो माइक्रोवेव, इवन रेडियो. हमारे अब्बू जो है मुझे बताते हैं कि जब 60s में गए मास्टर्स करने इंग्लैंड, तो जो है वो इस्तेमाल करने के ऊपर, 1 घंटा टीवी देखने के ऊपर ही, दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई सॉ इट टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट. और वो लैंड लेडी का टीवी इस्तेमाल करने का 1 पाउंड जो है वो ज्यादा कराया था 1 घंटा इस्तेमाल करने का. सो वो तो लाइफस्टाइल चेंजिंग है ना, यानी बिल्कुल ही लाइफस्टाइल चेंज हो गया. हमने एवोल्यूशन देखी. लेकिन मेरे जो एक इम्पोर्टेंट चीज आई काइंड ऑफ लाइक, ठीक है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो, अब उसमें 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग, एक जो फॉरक ने बात करी, एक जो आपने भी बात की, इसमें कि ठीक है टेक्नोलॉजी की वजह से वी आर वेरी कनेक्टेड, वी डोंट नीड टू गो टू द ऑफिसेस, हमें उस तरह मिलने की जरूरत नहीं है. लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ द फैक्ट दैट पीपल आर मोर लोनली नाउ, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ, अब रॉबर्ट्स की तरह वाला काम हो रहा है, ठीक है, एफिशिएंसी वाला काम हो रहा है, जो कि एंटरप्राइजेस शायद ऑलरेडी चाहती थी. लेकिन जो आपस में बातचीत है, जो प्रोडक्टिविटी है या लर्निंग है, जो कि थोड़ी बहुत भी, कि अगर आपसे बातचीत कर लेते हो, एक टाइप के लोग जो एक टाइप के उसमें काम चीज कर रहे हैं. अच्छा, मेरा लैब वर्क है ज्यादा, और उसमें जो लैब वर्क करते मतलब जब मैं घर से काम करती हूँ उसमें कोई शक नहीं है कि मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो लैब से काम करने में से ज्यादा होती है. लैब में ये कि इससे भी बात भी कर ली, उससे भी बात, बट माई मोटिवेशन लेवल्स आर मोर व्हेन आई एम वर्किंग इन द लैब एज कम्पेयर टू हियर, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन भी है, वो हम जो है ना बहुत ज्यादा, लाइक आई फील लाइक मैं आपसे बात से नहीं करूंगा. अब आपका लैब वर्क है, यानी आई अंडरस्टैंड फ्रॉम इट कि जो है वो आप रिसर्च ओरिएंटेड काम है. लेकिन अगर आप अपनी रिसर्च जो है किसी लाइक माइंडेड पीपल से, जो एक आपकी तरह के प्लेन के ऊपर आप आधी बात कर रही हैं, उसको वो टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है और वो शेयर नहीं कर सकती, आप असल कंप्यूटर साइंस में हैं, और अगर वकास फर्ज करे होते मेडिकल साइंस के अंदर, एंड यू मेड सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्कवरी जो कि वकास को समझ में नहीं आ रही, तो देन इट वुड हैव बीन मोर डिफिकल्ट, राइट? द अदर वे अराउंड, वो कुछ करता है डिस्कवरीज जो मुझे समझ नहीं आ रही होती. तो लाइक वो जब तक आपकी शेयर नहीं है वकास को, देसी वाइफ है, उसने तारीफ ही करनी है, क्या बात है, सेलिब्रेट कर सके. इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग लिटिल विक्ट्रीज. तो वो आप
उन्हीं लोगों के साथ कर सकते हैं जिन जो एक ही प्लेन के ऊपर है, एक मेंटल लेवल के ऊपर है, या जिनको आपकी बात समझ में आ रही है। तो उसके लिए, और इट्स मोर अबाउट कि आपकी एक डिस्कवरी है वो किसी को समझ में ही नहीं आ रही, तो उस डिस्कवरी का आपने क्या कर लेना है। लेकिन अगर एक छोटी सी है और 4 लोग उसके खरीदार हैं या 4 लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट स्मॉलर डिस्कवरी वुड बी मोर मीनिंगफुल। हम नहीं, लोग उसमें ये भी है ना कि जैसे अब मैंने एक चीज सीखी है, मैंने एक सॉफ्टवेयर सीखा है, मैंने उस पे तकरीबन महीना 2 महीना लगाया है। अब मुझसे एक बंदी पूछ रही थी, मैंने उसको बैठ के मतलब आधे घंटे में सिखा दिया है, ठीक है। वो अगर करती तो शायद, लेकिन वो जो नॉलेज ट्रांसफर है, ठीक है, जो ह्यूमन इंटरेक्शन में साथ बैठ के हो सकता है, वो थ्रू मशीन उतना ईजी नहीं है। It's I overrated. वो इवन You guys are old. भी इतना इजी नहीं। नहीं, I kind of feel like there is a difference why we are humans and not robots. So there should be a balance of it. बुढ़ापे की बातें कर रहे हो, ठीक है, वो- गेट ऑन विद द टाइम यार, ये बुढ़ापे वाली बातें No, ये आदमी खुद घर से काम शोर करता है, इसलिए he has to agree. नहीं, I don't have to agree. I can always disagree with it. तेरा काम जो है वो लॉजिस्टिक है, डब्बे मूव करता है। हम साइंस के लोग हैं, थोड़ा सा जो है वो मैंने भाई डब्बे में जो पैसा है वो शायद किसी चीज में नहीं है। नहीं, बात लाइक एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि आपकी लाइफ का क्या मकसद है, सिर्फ पैसा कमाना या फिर यू वांट मोर देन दैट आउट ऑफ योर लाइफ। That's a mute question. Everybody wants to earn money because that's how you We do survive in this want to world. earn money, but we don't want to be in the race to be like घोड़े की तरह सिर्फ एक ही तरफ सीध में निकले हुए और बस you don't even, you know. Okay. There is एक मिनट सेकंड होगी। रेस की तो बात नहीं, इससे मेरी पहली बेइज्जती बात हो रही है। नहीं, अभी मैं शुरू हो, ठीक है। इसको म्यूट करो। पहली मेरे पास है कंट्रोल, आप गलत बंदे से म्यूट। आप इसे ब्राइट करें। हाँ, right करें। ना सिर्फ मैं ब्राइट कर सकता हूँ, ना मैं सब कुछ कर सकता हूँ इस वक्त, ठीक है। यार ये और कुछ नहीं करता, लेकिन इसने ये कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है। कैसे खामोश की अच्छा नहीं, मैं आप लोग की बात सही है। जो आइडिया शेयरिंग वगैरह होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है व्हेन यू आर इन एन एनवायरनमेंट वेयर इट इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली बात एक मिनट ना, आगे भी बात सुन लो। एक मिनट ना, आगे भी बात सुन लो। नॉट एवरी जॉब रिक्वायर्स आइडियाज टू बी एक्सचेंज्ड, ठीक है। देयर आर सम जॉब्स व्हिच आर जस्ट जॉब्स, यू जस्ट सिट देयर, यू डू योर जॉब एंड यू कम बैक होम। That's more like a robot. ऑपरेशंस की जॉब जो है ना, ऑपरेशंस की जॉब जो एफसी कर रहा है, इट्स प्योरली ऑपरेशनल, इट्स प्योरली कोऑर्डिनेशन, इट्स प्योरली We're not innovating rockets over here, ठीक है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपको जरूरत है बैठने की, मिल बैठने की, and there are ways to do it. Some might people do it remotely and if that works for them, good for them. Some go to the labs, they go into a conference room and work it out, that works for them. One size fits all, it does not exist in this world anymore, ठीक है। We cannot say कि जो पुराना सिस्टम था ना वो अच्छा था क्योंकि सारे इकट्ठे होकर बैठे होते थे। No, हमारे पास 13 नंबर का ही जूता है, आपने लेना है तो नहीं तो जो है वो दूसरी दुकान से ले। हम चौथी तो नंबर का ये तो तूने पाकिस्तानी बात कर दी, लेना तो ले लो वरना तो अगली अब दुकान। हमें समझ आई नाकामी कर us. ठीक है, the point what I'm trying to make, this is not about race, it's not about money earning. COVID taught people life balance, ठीक है, जो अमेरिका में मिसिंग था, अभी भी है। क्योंकि वो लोग जो बुढ़े बाबे हैं उनको नहीं समझ आती ना ये चीज। ऊपर से अमेरिका वालों ने एक और काम किया, रेस्टोरेंट्स में कभी आपको प्लेट भी नहीं मिलती, वो आपको डिस्पोजेबल वाली देते हैं। कौन से रेस्टोरेंट जा रही है? किसी भी रेस्टोरेंट चले जाओ, कैलिफोर्निया में तो है ही, आउटराइट आपसे वो मांगते हैं। ज्यादा वो कंजर्वेटिव है ना कि वेस्ट है हाँ, जो है, मतलब एक तो ये कि आउटराइट आपसे वो मांगेंगे, टिप मांगेंगे, और वो क्या कहते हैं, बर्तन भी जो है वो मजा नहीं आ रहा यार। इसलिए कोक्स प्री शॉर्टेज है। पोस्ट कोविड के लिए जो है वो दुआ करें कि कुछ ना कुछ हो जाए, तो पोस्ट कोविड देख लो। अभी तो पोस्ट कोविड, अभी तो चल दफा करो, उस पे क्या बात करनी है। तो यार कोक सोच, we were talking about money. Money Yeah. beyond a certain point. There is a point where money is required. Beyond that particular point, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पैसे की रेल पेल भी देखी है और उसके बाद मैं सड़कों पे भी आया हूँ और फिर पैसे की रेल पेल देखी है और फिर सड़कों पे आया हूँ। Money beyond a certain point is it brings its own set of problems. So एक खास एक threshold है जिसके ऊपर ना ज्यादा है ना कम है और जरूरत पूरी हो रही है। That is the perfect bliss. उससे ज्यादा money brings in more problem than it solves. That is my take on money. मेरे पास तो कभी इतनी रही नहीं रेल पेल, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि if it brought any problem or not, but वो रहती है कैलिफोर्निया में, मेरी जॉब है कैलिफोर्निया में। ये तो आपने वो बात कर दी, मुझे एक खातून आके कह रही है कि यार आप यूं करें, आप ना वेगस में रहें, वहाँ टैक्सेस कम है। मैं उन्हें कह रही हूँ कि मेरी जॉब है कैलिफोर्निया में, मैं नेवाडा कैसे चली जाऊँ? नहीं, सस्ता बहुत है, टैक्सेस बहुत कम है। मैंने कहा मैं नेवाडा से 6 घंटे तो नहीं रोज ट्रैवल करके आ
कैलिफोर्निया में रहते भी तुझे जो है वो महंगे तरीन इलाके में है, LA इज एक्सपेंसिव, कैलिफोर्निया यानी कैलिफोर्निया में रहती है। और भाई मेरी जॉब है यूनिवर्सिटी में, मैं वहीं रहूंगी ना, क्या मतलब है इस बात का? इधर एक पॉइंट है, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच में जो कम्यूट करते हैं लोग 2 घंटे डेली, व्हाई डू दे डू इट? फॉर द सेम रीजन, टू सेव मनी, क्योंकि न्यू जर्सी इज चीपर एज कम्पेयर टू न्यूयॉर्क। द वन थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड वाज पीपल वर वर्किंग एट होम, तो कम्यूट सिस्टम आपके दिन के 2-2 4-4 घंटे गायब हो गए, यानी कि यू हैड दोज आवर्स विद यू। So that's another one small aspect कि हर जॉब के लिए ऑफिस जाना जरूरी ही नहीं है, and that's the way I look at money. यार money makes the world go around. That's a fact. Yes, obviously. मेरी तो खैर जो है वो इसके ऊपर एक वो है कि इकबाल ने जो है वो शेर कहा था कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। So हमारी जितनी नौकरियां है या हम जो सारी कर रहे हैं बात, इट्स सॉरी अगर महफिश जो है वो ऑफेंड होती है इससे। मुझे समझ नहीं आया, वजूदे जन पैसे को नहीं कहा गया, औरत को कहा गया है। वो भांग वो असल में भांग था, वो जंग जो भी हो। So the entire jobs that we have, 90% or 70%, let's say 70% of the job are being created for women needs, inherent need of buying shiny new stuff. चाहे छोटा सा भी चीज है। अब Amazon is a logistics company, but the entire premise is कि because उसका जो buyer है, shopper है, it's mostly women. Sorry, ये मेरी सक्सेस नहीं है, मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि भाई पूरी दुनिया का निजाम जो है वो औरत की वजह से चल रहा है, यानी घर है, होम है, हमें पट्टे पे सुला दो, हम सो जाएंगे, हमें ये कर दो, लेकिन वो कंफर्ट रहना है। वो ब्रेक ला। वैसे मैं बताऊं, ब्रेक इसलिए लगा लो क्योंकि अभी सारे लोग वो हो जाएंगे कि हमारे हकूक पे बात नहीं हो रही। यार फटे पे यार कोको रह देते यार। The thing is, we are men, हमें जो है वो अगर औरत हमारी जिंदगी में ना हो तो आसाइश जो है वो हमें पता ही नहीं है। हम I think coming from experience हो गया ये तो। हमें आसाइश का पता ही नहीं है, यानी वो सारी चीज जो है वो इर्द गिर्द जो कंफर्ट है और वो जो है वो ये चीज छोटी सी इधर जो डालो, ये लगा लो, ये तस्वीर लगा लो। So at the end of the day, the entire world economy is for that pretty things that women need to buy. लेकिन एक मिनट इसमें एक छोटा सा पॉइंट है मेरा। The male dominated society decided that that's the purpose of having a woman, that she takes care of the house. So when she takes care of the house, you're saying that the economy is run by women? I don't think so. इस तरह नहीं, उन्होंने कहा कि आपका ये काम है। डेमोग्राफिक्स देख लो, Amazon की डेमोग्राफिक्स निकाल। I get it. नहीं, I get it. Brick and mortar that's only because के उसमें वो प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, but that doesn't mean कि that the economy is run by that. That does not. हमारी दुकान जो होगी, टायरों की दुकान होगी, जो है वो क्या होम डिपो होगा। कितने होम डिपो है और कितने मॉल हैं अगर सेंटा क्लारा की सड़क के ऊपर आप चलना शुरू करते हैं। कितने कपड़े जूतों की दुकानें हैं और कितने जो है वो वो बात है ना, पैसा कहाँ से आता है। देखिए खोक्स यार, यहाँ पे तो मर्द भी उसी तरह चीजें लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मर्द भी लेते हैं उसी तरह चीज। यार कसम से इधर भी और अगर आप कोरिया चले जाओ तो मर्द प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, फेशियल प्रोडक्ट्स भी एंड एवरीथिंग। इधर जरा ना एक छोटा सा इसमें जो तूने पहले बात की ना, मुझे उससे थोड़ा सा मसला ये हो रहा है। मसला तो नहीं हो रहा, माई पॉइंट ऑफ व्यू इज वी क्रिएटेड दिस इकोनॉमी बेसिकली। औरत को अपने घर में बैठाया, घर संभाल पे, बच्चा वो बैठ की घर, अब वो जाहिर बात है जहाँ बैठी है उसको तो अच्छा करना है ना उसने। दैट्स नेचर, व्हाटएवर यू मे कॉल इट, ठीक है। जब वो अच्छा करने लग गई, उसने इकोनॉमी थोड़ी सी चलाई उस चीज की, तो आपने कहा उन्हीं मर्दों ने जिन्होंने घर पे बिठाया है, जिन्होंने कहा कि ये आपका काम है ये करना, वही फिर कह दें कि यार ये तो इनके लिए सारा कुछ गेड हो गया। थोड़ा सा गड़बड़ है इस बात। लेकिन अभी बिठाया गया है। अगर आप पुराने जमानों में देखो तो औरतें जाती थी, खेतों में भी काम करती थी, मर्दों के बराबर बहुत ज्यादा काम करती थी, चीजें करती थी। गाँव में तो अच्छा ही नहीं। हाँ, गाँव में तो वो भी करती हैं। ये शहरों में ही एक नई चीज है। अब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हमने औरत को घर पे बैठाया। We did not do that. It's because men take pride. यानी हम लोग जो है वो फिलॉसफी के अंदर बात करते हैं कि किसकी लव लैंग्वेज क्या है। मर्द की लव लैंग्वेज जो है वो इनहेरेंट बायोलॉजिकल लव लैंग्वेज क्या है। We want to provide for the people we care about. And औरत जो है, औरत की जो है वो लव लैंग्वेज क्या है? She want to nurture. ठीक है, people
she loves. Yani, and so everybody chose their own roles according to their biological makeup and their strengths. So हमने लेकिन उसमें ये होना चाहिए ना जो आप कह रहे हो, ठीक है बायोलॉजिकली आप में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अगर आप उसको उसी तरह चलने दो ना कि यार देखो हमारे ये सर्कमस्टेंसेस हैं, लेट्स डू दिस लेट्स डू दैट, और आप मिलजुल के चलो। हमारे यहाँ तो ये कि नहीं यार औरत का यही है, अब वो औरत इंतहाई केपेबल है, शी इज केपेबल डॉक्टर, नहीं 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 तुम्हें इसलिए बनाया गया कि तुम बच्चे पालो और वो आप जाती करो। ठीक है, अगर आप डिसाइड करोगे यार ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हम करना चाहते हैं और यूं हम मिलजुल के चलते हैं, तो फिर तो समझ आता है। अच्छा, I grew up in a family where women were very strong. ठीक है, so when people talk about कि मर्द जो है वो बड़े authoritative होती है या something like that होती है, and then मेरा reference point जो है in a household that I grew up in, और उसके अंदर जो है वो women were celebrated और वो सारी चीज जो है वो उस तरह से है, तो शुरू में तो जो है वो मैं comprehend नहीं कर पा रहा था। But at the same time देखें, मर्द को अल्लाह मियां ने अगर ताकत दी है तो औरत को भी एक ताकत दी है, एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट कि वो महसूस कर सकती है, और वो महसूस जो है वो मर्द से ज्यादा करती है। और उस महसूस के अंदर यानी अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, यू आर ए वुमन, आई डोंट नो कि जो है वो मुझे, बट बीइंग इन अ रूम यू वुड सेंस डेंजर मोर क्विकली फॉर योरसेल्फ देन आई एम इन अ रूम, आई कैन सेंस दैट डेंजर, यानी वो जो है आप जल्दी अनकंफर्टेबल हो जाएंगी और औरत जो है अपने इस बात के ऊपर जो है Yeah, I understand why she would be like that, because she lives in a male-dominated society, so she is in danger of. I don't come from a family जैसे आपने बताया जहाँ पे women are That's celebrated. also a prospect. I come from a family where women were byproduct क्योंकि मेल वो चाहिए, ठीक है। So I actually faced the real problems women face, ठीक है। Where you like जहाँ पे आप देखते हो कि यार एजुकेशन के लिए भी फाइट है। अब जैसे आप लोग कह रहे हो यार नहीं मालूम ही नहीं था पहले सेमेस्टर में दूसरे सेमेस्टर में फेल भी हो गए, तो आपको पता है यार यू आर अ मैन और आपके पेरेंट्स लगा रहे हैं, और शायद आगे भी वी डिडंट हैव दैट ऑप्शन, ठीक है ना। इधर मेरी फैमिली में ना सिर्फ ये कि मेरा मुझे पता था यार मैंने नहीं किया तो आगे मेरी फैमिली में भी कोई नहीं कर पाएगा। महविश आई डोंट, देखिए वो जो आप कहते हो ना, मैं भी आपने थोड़ी देर पहले कहा यार महविश का गुस्सा इतना, वो एक रीजन होती है गुस्से की या उसकी भी ना कि आप कहाँ से आ रहे हो। मुझे लगता था कि यार आप लोग सब इंतहाई स्पॉइल्ड और इंतहाई लाइक जो रिसोर्सेज और नेमतें आप लोगों को मिली हुई थी उनको आप लोगों को पता ही नहीं था कितनी मिली हुई, और वो हमें नहीं मिलती थी। इंसान को गुस्सा आता है, राइट। वो जो है देखिए, एक तो पहली चीज ये है कि आप खातून हैं, आप महसूस ज्यादा कर सकती हैं। हमें मर्दों को महसूस करना आता ही नहीं है, हमें इमोशन को लेबल लगाना आता ही नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं जाता। 31 पाकिस्तानी मर्दों को तो तारीफ भी नहीं करनी आती, वैसे सिखाया नहीं जाता ना कोई। लोगों की सेंसिटिविटीज और जो है वो महसूस करना, इमोशन को लेबल देना कि ये गुस्सा है, ये गुस्सा नहीं है, ये जो है वो प्यार किया जा रहा है या समथिंग लाइक, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, बट वुमेन आर बॉर्न विद दैट सेंस। हमें मार धाड़ और लगा दूंगा और ये कर दूंगा और टांगे तोड़ दूंगा और भाग लूंगा और ये, बिकॉज वी आर मेंट टू प्रोवाइड, ये हमारा जेनेटिक मेकअप है। मेन प्रोवाइड, मेन हंट, वुमेन नेस्ट, मेन हंट, लाइक दैट। लेकिन मैं आपकी उस चीज के ऊपर एग्री नहीं करता कि यू कम फ्रॉम ए फैमिली वेयर यू प्रोबेबली कम फ्रॉम ए फैमिली वेयर वुमेन आर नॉट सेलिब्रेटेड बट नॉट योर पेरेंट्स। मैं उन लोगों में से हूँ जो आपका मेरे ख्याल में तीसरे दिन मिला था आपकी अम्मी के साथ, एंड आई मेरी अम्मी क्या करी थी तीसरे दिन आई डोंट नो, लेकिन बिल्कुल जो है वो आपने इंट्रोड्यूस कराया था, समथिंग लाइक दैट। आपके अब्बू भी थे, आपके अब्बू ने ऐनक पहनी हुई थी, something like that. So, and they were very happy that their daughter was in GIK. I am witness to that. So, they were happy parents. वो आपको छोड़ने भी आए थे, वो सारा वो भी है, आपने इंट्रोड्यूस भी करवाया था। आप मेरे ख्याल में या तीसरा हफ्ता था, वीकेंड पे जा रही थी, वो आए थे या समथिंग लाइक दैट। और मेरी आपके साथ लैब के अंदर, आपको याद है, मैं, आप, निदा और इजाज, वो तो मुझे कभी नहीं भूल सकती, बड़ी ट्रॉमेटिक लैब एक्सपीरियंस है। क्योंकि कोको वहाँ पे बैठ के मैं इतनी सीरियस होती थी कि यार लैब करनी है, और ये बंदा वहाँ बैठ के लगा हुआ होता था दोस्त ना रहा, और मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था। मैं कहती थी यार ये क्यों सीरियस नहीं होता। शेरबानो के लैबमेट्स जो है वो सुहेल भट्ट जैसे हैं और वो सरदार जैसे हैं जो इतना काम कर रहे हैं और सब कुछ, और हमें मिला तो कौन मिला, कोको मिला जो कि कुछ नहीं कर रहा। पता रखना चाहिए था, कहानी मुंडा है। सारा गुस्सा मेरे पे तो ना निकालो ना। नहीं करते थे हम, बाकी तीनों तो कर रहे होते थे ना, मेरे और फिर एक ही, अच्छा मैं एफसी से मेरी दोस्ती का रीजन भी, मेरे एफसी से मेरी दोस्ती का रीजन भी कोको ही था। ये हमारी लैब में बैठ के एक ही बात करता रहता था, एफसी जैसा
बंदा, FC जैसा बंदा कोई नहीं। मैंने कोई बंदा अगर देखा और मैं पूछते रहते यार FC का मतलब क्या है, FC का मतलब क्या है, वो नहीं बताया इसने कभी। मैंने कहा यार फिर चांद होगा, हमने खुद बनाया। हमने कहा यार फरोख चांद ही बनता है कि वो होगा। फिर हम पूछने के, फिर हमारी उससे बातचीत शुरू हुई FC से। ये तो एक चीज हमने कभी जिंदगी में नहीं पूछी, मैंने भी नहीं पूछी वैसे। कोको कहाँ से आया? हाँ। मैंने भी कभी नहीं पूछा। ये तो बड़ी नोन स्टोरी है यार। नहीं यार, मुझे नहीं पता यार लस्सी का एक दोस्त आया GIK ना, तो उसने जो है वो याद करो, मैंने सुनी हुई है, मुझे याद नहीं है, मैंने सुनी हुई है। ओके फिर दोस्त आया फिर जो है वो लस्सी का निक जो है वो मशहूर कर दिया, समथिंग लाइक दैट, कि शायद सेठ पौड़ीमल जो है, समथिंग लाइक दैट। तो जाहिर जो बट जो है ही वाज, अब मेरी मेमोरी जो है, आई एम रिकलेक्टिंग इट फ्रॉम माय मेमोरी, तो जाहिर जो है वो सेड कि जो है वो बट को हम लोग स्कूल कहते थे, एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर निकनेम्स इन द स्कूल, एंड दे आस्क्ड मी तुम्हारा क्या था, तो मैंने उनको कह दिया कि कोको था, राइट। एंड दे आस्क्ड मी कि व्हाई इट वाज कोको, तो मैंने कहा यार मैंने टेंट करवाई थी, तो जब हल्के हल्के बाल आए थे तो सम गाय जिसने जो है वो मुझे कोकोनट बोल दिया ना, एंड देन कोकोनट ऑफ क्योंकि गोल मुंह है मेरा, वो तो यार ये चीज करो, इट्स नॉट KOKO, इट्स कोको। अब जो है वो आगे जो है वो KO से चला गया। अब उस लिखने बोलने वाले ये तो नहीं बताया था कि इसको CO के साथ लिखना है। ये करेक्शन करें प्लीज फरोख। नहीं, देखो वो बहुत वक्त की बात है। कोको कोरीना एक बड़ा फेमस सॉन्ग था, हमने कहा शायद उधर से ही वाला वही KO वाला ही है। ओ कोको करीना, हाँ वही तो, यही बात है सर। खैर so ये स्टोरी थी कोको की। तो वो जो है जब वो मैंने बताया तो जो है वो everybody started calling me कोको, and you know but, and when but starts something तो उसको अब जाहिर बात है, अब उनका निकनेम अब हमें वैसे बट को भी बड़ा बुलाना, अच्छा रुतबा है अभी। बट को भी बुलाना पड़ेगा ताकि वो आके बता सके कि यार स्कूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ। सबकी जिंदगी खराब करने वाले। नहीं जरूरत नहीं अब है। मेंशन हो गया ना स्कूटर का, तो अब वी हैव टू कॉल हिम कि यार आप अगर आप क्लियर करना चाहते हो, बताना चाहते हो। कोको ने इल्जाम लगाया है अब तो। हाँ कोको यार, ये इस पे ज्यादा चलेगा हमारा चैनल ना, सनसनी फैला देते हैं हम। कोको ने इल्जाम लगाया। मैक्सिमम 200 बंदा ही देखेगा अगर आपस में ही लगे रहे एक दूसरे की बजा। भाई थोड़ा सा एक्सपैंड करे होराइजन, GIK से बाहर आ जाए। यार अभी उसने ऐसी कोई बात नहीं। उसके लिए नाकाम GKians जो है वो नाम रख के ही आपने लिमिट कर दिया है। आपको जो है वो नहीं लोग आते हैं बहुत नाकाम GKians, तो हम दोनों है ना होस्ट, उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी। और वो नाकाम भी इसलिए है कि यार अगर मैं कामयाब रखती थी फिर लोग कहते हैं यार देखो दिमाग इनका कितना खराब है। एक तो वैसे ही टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब लोगों से मिली हूँ लाइक यूनिवर्सिटी में भी और यहाँ पे भी, यूनिवर्सिटी अभी तक मेरा एकेडमिया से, तो जो लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं यार ये GKians जो है ना ये थोड़े से खिसके हुए होते हैं। तो आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा तो ख्याल है मैं बहुत इंतहाई दर्जे की नॉर्मल हूँ, लेकिन लोगों को लगता है यार ये GKians जितने भी होते हैं वो सारे थोड़े से जो है ना वो खिसके हुए होते हैं। उनको जवाब ये देना चाहिए कि भाई सारे जो है वो खिसके होते हैं, आपकी दोस्ती उनसे हो जाती है जो आपकी तरह का खिसका हुआ। नहीं, उनका ख्याल था कि वो जिन लोगों से मिले हैं वो ऐसे थे, हालांकि आई डोंट एग्री विद इट। सम ऑफ देम वर लाइक, आई एग्री विद इट। हम सारे खिसके हुए हैं। आप दोनों की तो समझ आती है मुझे, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो प्रिटी नॉर्मल हूँ। नहीं, you're not pretty normal. आई एम वेरी नॉर्मल। There's nothing normal. नॉर्मल अलग से है। Nobody is normal from GIK. I refuse to believe it. हमारे जमाने वाले I refuse to believe it. नए जनरेशन वाले शायद बेहतर हो गए हो क्योंकि उनके पास आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन थी। यार नहीं, बैच 9 में भी थे, बैच 9 में भी थे काफी नॉर्मल लोग, बैच 12 में भी किससे सुनाना शुरू करें? सब तो नहीं होंगे ना। बैच 8 के सुनाना शुरू करें? सब तो नहीं होंगे। 7 के सुनाना शुरू करें? श्योर, बट सब तो नहीं होंगे ना। नहीं अब खिसके होते हैं। आपकी दोस्ती उनके साथ हो जाती है जो आपकी तरह का खिसका हुआ होता है। हाँ जी, और आपको लगता है वो नॉर्मल है? That's not true, क्योंकि I really didn't have a choice. मेरे से कोई बात ही नहीं करता था, मैं अकेली होती थी। मुझसे जिन्होंने बात की मेरी उनसे ही दोस्ती मुझे करनी पड़ी, क्योंकि I used to be like I didn't have a choice. मैं मैकेनिकल का हूँ भाई। उन्हीं की तरह खिसकना पड़ा ना to fit in। FC मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। FC I don't know, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। FC में ना मेरे दोस्त नहीं बने, मैं ड्रामेटिक, मेरी जिंदगी डूब गई, मैं तो छलांग मारने वाली थी। यार अब यहाँ पे फिर वो पाकिस्तानी मूवी की तरह गाना डालना पड़ेगा, मैं इसलिए चलो आगे चलो। मैं मटके रखवा देता हूँ।
नहीं वो FC एडिट करेगा ना। मैं थोड़ी एडिटर हूँ। हमने 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 प्रोफेशनल एडिटर रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हम छोटा हमारा चैनल है लेकिन मैं प्लस एडिटर प्रोफेशनल। आज हमारे स्पिरिचुअल एडवाइजर आते हैं तो वो आपको फाइनेंसेस भी बताते हैं हमारे। Exactly, वो बड़ा खर्चा उठा रहे हैं। मटके भर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने हमें अपना गोल्ड का एक मटका दे दिया है, उनका यार इससे प्रोड्यूस करो चैनल। Life वैसे is- वो एडिटर की दरखास्त है कि वो महविश का फेवरेट गाना डालते हैं, दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा। मेरा नहीं था, मैंने बहुत सुना है, मैंने पहले सेमेस्टर बहुत सुना है। नहीं नहीं वो क्या था वैसे, वो बता दे उसका क्या है, वो क्यों सुनाते रहते थे ये गाना हर वक्त? यार उसके बाद जो है वो मेरा तकिया कलाम काफी अरसे जो है वो ये रहा कि गुलों में रंग भरे बादल और बहार चले। उसके बाद काफी अरसे जो है वो रहा फर्ज करो हमें वफा हो, फर्ज करो दीवाने हो। मुझे एक तो दोस्त भी वो था ना अनिल, उसको भी इसी तरह की बातें करने का शौक था। हाँ, और फिर ये बता दें, एक और सवाल, फरोख क्यों लगता था आपको यार कि इसके जैसा कोई बंदा नहीं? वो क्या रीजन थी? जब जाता था सिगरेट मिल जाती इजी। चलो यार आज हमें ये भी पता चल गया है कि कोको ये मानती नहीं है, आप कम पीते थे, लोग पीने वाले बहुत ज्यादा थे। हाँ भाई मुझे ये पता है, ठीक है, मैं और एफसी आई हैव नो आइडिया क्या रीजन थी। शायद मैं घर नहीं गई थी, आई वाज वेरी बोर्ड एंड डाउन। एफसी क्यों आया हुआ था, मेडिकल सेंटर शायद आया हुआ था, इसकी तबीयत खराब थी, हम लोग की कोई बात हो रही थी, एफसी ने झूठा लगाया हुआ था। यार मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ यार, मैं कैसे गलत लोगों में भी रह के सही रह गई यार। और वाओ, आपने सुना लिया। नहीं मैं नहीं पीती अभी भी। बाद में क्या हुआ? ये ऊपर से हमसे ज्यादा आगे वाले नशे करती है। जी नहीं, मैं कोई नशा नहीं करती हूँ। तो बहरहाल एफसी ने निशाई हमेशा कहता है मैं नशा नहीं करता, और वो खत्म किया। तो उसके बाद एफसी ने उसी के साथ दूसरा सुलगा लिया, ठीक है। और फिर एफसी साहब एक पता नहीं उसमें कुछ था या क्या था, एक नए ही उसमें चले गए ना। फिर एफसी ने अपने बताने शुरू कर दिए दिल दुखने के किस्से। फिर वो खत्म हुआ, उससे एफसी ने तीसरा जला लिया। मतलब, और ये बंदा इतना ब्रोक होता था कि महीने के एंड में इसके पास पैसे नहीं होते थे भाई। लेकिन भाई FC इसलिए है कि भाई जो बंदा अपनी डब्बी के अंदर से आखिरी सिगरेट आप मांगे, सिगरेट है और वो आखिरी सिगरेट निकाल के दे दे, उससे अजीम आदमी कोई हो ही नहीं सकता। वैसे ये तो है। नहीं, मैं चंद लोगों को जानता हूं जो हिसाब रखते थे। अगर आपने गलती से उनसे सिगरेट ले लिया है, वो रात को मुझे पता होता था कि अभी दरवाजा खटकेगा और वही हो, वो अपना उधार वापस लेने आते थे। ऐसे एग्जाम्पल को मैं भी जानती हूँ, लेकिन बहरहाल वो देखो एक चीज है ना, दैट्स वेयर यू लर्न अबाउट पीपल। इन GI के यू वर लाइक एक जगह में 200 बंदा, ठीक है, और सीनियर जूनियर मिलाओ 800-600 हो जाते थे। हर कोई एक ही उधर ही फिर जा रहा है बोतरों की तरह स्ट्रेस्ड लाइफ में। फिर कैसे नॉर्मल रह सकता है कोई बात? हर कोई कुछ ना कुछ लेके निकला है वहां से, ठीक है, और वो क्या है वो उसी को पता होगा, लेकिन नोबडी केम आउट नॉर्मली। तो देखो ना, महविश जो है वो प्रिटी नॉर्मल निकली है वहां से। प्रीटी नॉर्मल ये तो कामयाब लोग थे ना वहाँ। यार नहीं, मैं उस कामयाबी के लिए नहीं गई जो आप जिक्र करते हैं, बट अल्लाह का GIK में सब खिसकी हुए हैं सैंस महविश। हाँ शुक्रिया। यस, और ये बात मेरे हस्बैंड को भी बता दो ताकि उसको भी बताओ कि वो है खिसका हुआ, मुझे वो नहीं मालूम। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आ गई है, पॉडकास्ट के ऊपर एस्टैब्लिश हो गई है, आप इसकी रिकॉर्डिंग रख लें ताकि सनद रहे। मैं अब उसमें से कोको वाला पार्ट निकाल दूंगी ना, जो कोको ने कहा कि मैं सब किसके लिए सवाल में पेश। सही बात है, मेन रिकॉर्डिंग मेरे पास ही पड़ी है, नहीं निकाल सकते। Too late for that. नहीं यार, I mean, यार, we like to make fun of GI के जो मर्जी है, but we are what we are because of that institute. जैसा भी हो। और quite frankly speaking, लाइफ के अंदर जो है वो बड़ी दफा GIK is very big door opener, very big door opener। और अगर इसने कुछ नहीं दिया तो जो है वो कम से कम ऐसी जगहों के अंदर जो है वो आपको इंट्रोडक्शंस जो है सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल से 2 डॉट बनाने के ऊपर, अगर आप सीरियस हैं किसी काम के ऊपर तो यार प्लीज इंट्रोडक्शन करा दे, फलाने बंदे से मिलवा दे, या ये कर दे, वो चीज जो है वो आपको बार-बार GIK देता है। आई थिंक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आई डोंट, एक गिला मुझे जरूर है कि यार लड़कियां भी कुछ रीजनेबल अमाउंट में होनी चाहिए। जैसे आप कहते हो यार अपने टाइप का बंदा दोस्त, उसमें हमें थोड़ी सी ऑप्शन होनी चाहिए थी कि लड़कियां बिसाइड्स दैट, बट आई डू फील लाइक लेट मी इंटरजेक्ट यू। मेरी बहन का ये क्लेम है जो कि मैं नहीं मानता कि सही क्लेम है, लेकिन इफ माय सिस्टर हु वाज इन GIK और वो मास्टर्स के अंदर जो है वो मास्टर्स के लिए आई थी एंड शी वाज प्रीटी इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम। 33-34 की थी वो, Yeah. यानी
इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सरकारी अफसर के अंदर नौकरी करती है। शी ऑलवेज क्लेम कि अगर तू GIK में ना होता तो अब्बू ने कभी इजाजत नहीं देनी थी मुझे GIK जाने की। मैं इस क्लेम को नहीं मानता, लेकिन अगर मेरी बहन जो है वो स्ट्रांगली फील करती है ये, तो हो सकता है वो बहुत मुश्किल था उस वक्त लोगों के को। ऊपर आप जो बात कर रही है ना कि लड़कियां ज्यादा होनी चाहिए थी, उसकी रिमोट लोकेशन और लड़कियां, वन हैज टू बी वेरी ब्रेव इनफ। मेरे एक ऑपरेशंस मैनेजर है, वो ये कह रहे थे कि यार मैं मुल्तान मूव कर जाऊं, सारे ऑपरेशंस तो मुल्तान मूव कर गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ फैमिली को मुल्तान मूव कर लूं ना। तो मैंने कहा कि यार तेरी बेटी जो है वो अभी अगले साल जो है वो चली जाएगी बैचलर्स अंडर ग्रेड के अंदर। नाउ यू हैव टू वेरी कॉग्निजेंटली आस्क योर क्वेश्चन, आर यू ब्रेव इनफ कि तेरी बेटी जो है वो बैचलर्स के लिए जो है वो हॉस्टल में रह ले? आर यू ब्रेव इनफ? नहीं तो तुझे साल बाद ये एक्सरसाइज जो है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जो है वो दोबारा करनी पड़ेगी कि फैमिली वापस मूव करेगा क्योंकि बेटी जो है वो अंडर ग्रेड के अंदर एडमिशन हो गया है। And he straight away said, no, I am not brave enough. Yes. ये मैंने बहुत लोगों से सुना है एंड इस पे मैं अक्सर अपने अब्बू को भी कहती हूँ कि यार आप, मैं तो आई हैव नो आइडिया हाउ उन्होंने इतनी हिम्मत कर ली थी। मैंने 2 ही जगहों के टेस्ट किए थे, सिर्फ नस्ट का और JIK का। उनके किसी जानने वाले ने वो किया था। ही वॉज वेरी, मैंने टोल्ड यू कि हमारी फैमिली नहीं है, तो दैट्स ट्रू कि मेरी फैमिली नहीं। मेरे अब्बू वॉज वेरी, लाइक वो बहुत उनको पढ़ने लिखने का शौक था और उनको ये था यार मैं आगे बच्चे भी पढ़ाऊंगा। ही वॉज माई, हाउ डू आई से, उन्होंने मुझे JIK का बताया। उनके He was basically your rock that moved you forward. Exactly. Wherever I am, that's because of my father. उनको लोग भी, उनके आसपास के जो लोग थे वो भी उन्हें कहते थे कि यार मत करो, क्यों लड़की, और मतलब क्योंकि हम नहीं आते उस बैकग्राउंड से। यार हमारा जमाना फिर भी अभी ना, मैं थोड़ा सा उस पर डाल रहा हूँ। जो ये बात कर रही है ना, मैंने अपने खानदान में देखा। हाँ, वो लोगों को होता है यार वही जो पैसा उसकी फीस में दोगे, शादी नहीं करो तो क्या जरूरत है, और शादी करो जाओ कमा के। माय फादर वाज लाइक, ही वाज वेरी प्राउड कि नहीं यार मेरी बेटी ने टेस्ट दिया है, और मेरी बेटी का दोनों जगह हो गया है टेस्ट पे। उनको इतना, जब वो कर रहे थे उनको ये भी इतना नहीं होता कि यार किस किस्म की इंजीनियरिंग करनी चाहिए। वी डिडंट इवन नो दैट यार किस किस्म की इंजीनियरिंग करनी चाहिए। मैं विश की बात से ऐड करूंगा, एक जनरेशन लगी है, लड़कियों ने अब धमाधड़ पढ़ना शुरू कर दिया। यस, क्योंकि मेरी उस वक्त मुझे याद है कि मेरी अम्मी बताया करती थी कि लोग कहते थे कि ओ तुम उसको पढ़ा रही, वहां तो लड़के होते हैं, लड़के साथ बैठी होती हैं, लड़का और ये वो, और यार बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट इवन सी पीपल एज लाइक मेल और फीमेल एनीमोर, अनलेस कि वो मेरे साथ उस तरह से बदतमीजी करें कि जहाँ मुझे उन्हें बताना पड़े कि यार प्लीज। बट आई फेल्ट लाइक आई वाज सो कॉन्फिडेंट दैट एट 24 मैं कोरिया अकेले गई थी। और अभी लुकिंग बैक मैं सोचती हूँ यार आई वाज ओनली 24 जब मैं कोरिया अकेले गई थी। आई वाज ओनली 18 व्हेन माय पेरेंट्स लेफ्ट मी, कि मैं वो JIK चली गई थी। और जो कि अब लोग, अभी भी लोग कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों पे वो हो जाते हैं कि नहीं यार हमारे बच्चे आर नॉट। आई टोल्ड यू कि मैंने डायरेक्टली उससे कहा कि आर यू ब्रेव इनफ कि जो है वो बेटी को पढ़ाने के लिए जो है वो उसको हॉस्टल में डाल दे। कहते नहीं, आई एम नॉट ब्रेव इनफ। सो ही डिसाइडेड कि फैमिली इधर रहे एंड ही। यार कोक्स, आई थिंक एक और भी चीज है, आई थिंक ये पंजाब के उसके इलाके का भी एक खित्ते का भी हमारे मसला है। कराची साइड थोड़ी डिफरेंट है इस मामले में, वहाँ पे क्योंकि औरतें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है काम में बहुत ज्यादा, क्योंकि वो इकोनॉमी इस तरह की बेस्ड है वहाँ पे। आप एक तनख्वाह पे तो गुजारा कर ही नहीं सकते, आपको दो चाहिए। मैंने जो है वो है हमारे खानदान के अंदर, उतना तो मुझे नहीं पता, बट मैंने कुछ बाज खवातीन को जो है वो पढ़ाया है। लड़कियों को पढ़ाना इज मोर एक्सपेंसिव देन बॉयज, क्योंकि जो है देखें, बच्चे को आप साइकिल दे सकते हैं, उसको स्कूल लेके भेज सकते हैं, बच्ची को आपने या तो खुद छोड़ना है या जो है वो सारी चीज करनी है, उसके लिए रक्षा लगवाना है, कुछ करना है। सेफ्टी जो है हर, क्योंकि हमने सेफ्टी भी तो नहीं दी ना अपनी कंट्री में, बाकी जगहों पे तो ऐसा नहीं है। तो वो सेफ्टी हर लेवल के ऊपर, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है उनको जो है वो सेफ्टी आपने ज्यादा प्रोवाइड करनी होती है। It's not the education that is expensive, it's the safety aspect of the entire. क्योंकि हमने एजुकेट नहीं किया ना अपने बंदों को कि यार आपके घर से निकलने वाली सिर्फ आपकी बहन माँ और बेटी नहीं है, लोग किसी के घर से निकलने वाली भी माँ बहन बेटी है। वो एक कॉन्सेप्ट जिसमें मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था, जो JIK में भी कहा जाता था यार माल अच्छा नहीं है। हाँ, हम भी तो किसी की माँ बहन और बेटी है ना, हम आपके लिए थोड़ी ना आए। मैं उसमें मैं डिफेंड नहीं करूंगा उस चीज को, लेकिन मैं एक चीज बदलूंगा उस बात पे। वी वर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर सराउंडिंग एट दैट। यस, ठीक है, इसी तरह के लफ्ज
कंफ्यूज होते थे। कोको भी कह देगा, अभी ना माने वो अलग बात है लेकिन होते थे। अभी भी होते होंगे, अभी भी। अब मुझे नहीं पता, अब मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन सारी बात है, आप जब लिटरली हमारी यूनिवर्सिटियों में जब हम गए हैं बच्चे 90, मैं कहता हूँ 70% ने तो कोई एजुकेशन में पढ़ा भी नहीं। कोको तू भी मान लेगा इस बात को, 70% तो होगी रेशो जिन्होंने, शायद ज्यादा हो जो कोई एजुकेशन से भी नहीं आए। हाँ, यस। हाँ, तो बीकन हाउस के लड़कों का तौर तरीका देखो, क्या वो बीकन हाउस का भी एक सैंपल था? नहीं, एक तो उसको छोड़ दो, इस तरह अच्छा, मैं ओवरऑल देखो, बैच 9 में भी देखो, बैच 8 में भी देखो, सारों में दे वर डिफरेंट, बिकॉज एलजीएस वाले डिफरेंट थे, केजीएस वाले डिफरेंट थे। आप अपने एनवायरमेंट का प्रोडक्ट होते हो, आप वही चीज लेके आगे चलते हो। अगर आपको बचपन में मिसोजिनी सिखा दी जाएगी, आप बचपन से ही शुरू हो जाओगे, ठीक है। आप उसी को अडॉप्ट करके कहोगे यही तरीका है जो मुझे सिखाया गया, आप बच्चे को तो वही सीखता हुआ आगे जाता है ना जो उसको सिखा के भेजते हो आप। एट 13 मैं 13 साल का था, तो मैं जरा थोड़ा सा जो है वो बड़े इस्लामिस्ट उसके अंदर जो है वो बैठना शुरू हो गया, और उस टाइम पे यासिर अरफात वगैरह और वो सारा जो है कैंप डेविड और वो बिल क्लिंटन का वो बड़ा चल रहा था। तो मैं कहीं पर डिस्कशन सुन के आया, घर दाखिल हुआ, डिस्कशन हो रही, मैंने कहा ये यहूदी ना। सो माय फादर लुक्ड एट मी एंड सेड के होल्ड दैट थॉट राइट देयर, यू आर मुस्लिम बिकॉज आई एम मुस्लिम, इसमें तेरा क्या कमाल है, व्हाट डू यू नो अबाउट Jews? वो वहीं पे करेक्शन करती है। सो बट अब इस तरह का माहौल जो है एट 13 जो है वो आपको वहीं पे करेक्शन कर दी जाए। एग्जैक्टली एफसी की बात को मैं बात बढ़ा रहा हूँ कि अगर आपने जो है वो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई होते हुए देखा है अपने सराउंडिंग में, या वो सारी चीज के ऊपर है, योर वर्ल्ड व्यू इज शेप्ड बाय द पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद, एंड इट्स योर चॉइस द काइंड ऑफ पीपल यू चूज टू सराउंड योरसेल्फ विद। सो पहले मुझे जो है वो ये नहीं एहसास होता था कि यार मैं हर किसी के साथ बैठ लेता था, बदमाश है, ये है, वो है, फलाना है, इट डजंट माइंड मी। बट एक लाइफ के अंदर जो है टाइम आया कि मेरे चर्सी शराबी और सारे जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो गए, एंड आई वाज लाइक एंड वन डे आई नोटेड कि मेरा थॉट प्रोसेस यूज्ड टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, एंड फॉर द पास्ट 6 to 7 months what is happening to me, I am not thinking straight, and then I immediately changed my company. It took me another 6 to 7 months to come back to a normal, यानी सेंटर तो मेरा हिल गया ना, वो डैमेज जो है वो 6 महीने का डैमेज इतना ज्यादा डैमेज है कि वो अभी भी मुझे हॉन्ट करता है। लेकिन कोच, मैं तेरी बात, सॉरी मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा उसी बात पे जो तू बात कर सराउंडिंग, आई डोंट इवन ब्लेम देम आल्सो, क्योंकि वो भी उसी तरह चल रहे थे जिस तरह उनको चलाया गया। I don't understand why would you not blame them? Blame them. If you're not going to blame them, so how are they going to improve? कोई improve नहीं करेगा। यही मुझे लड़कों में एक मसला भी लगता है। ये मुझे अगर एक लड़की कोई काम गलत कर रही है, फॉर एग्जाम्पल शी इज गोइंग आउट विद अ बॉयफ्रेंड या ऐसे, तो हम लड़की यहाँ पे इसमें उसको कह देते हैं, कॉल आउट करके, या एक बार जरूर कह देंगे कि यार आप ठीक नहीं कर रहे हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आगे वो करी या नहीं करी उसका मसला है, लेकिन लड़कों में ये मैंने देखा है यार कि उन्हें पता भी आया मेरे दोस्त ने कत्ल कर दिया या मेरा दोस्त ये गलत काम कर रहा है, वो लगे होते हैं अपने दोस्त को छुपाने और उसकी, देखो क्योंकि विंगमैन तभी ये जस्टिफाई करने लगा। नहीं तो आप कहोगे तो वो मानेगा ना। आप उसी वक्त अगर आप वो किसी लड़की को छेड़ रहे, आप उसको उसी वक्त कह दो यार मत छेड़ो, ये गलत काम है। कोक्स सुना, बात कर। इसके ऊपर जो है वो देखो, कैमरडियरशिप जो है वो तो हमें सिखाई जाती है कि यू स्टैंड विद, और हम पंजाब के कल्चर में आए हैं, आप भट्टी हैं, भट्टी जो है वो विदाउट सेइंग कि अगर जो है वो पंचायत के अंदर मसला हो जाए तो एक कौम के लोग जो है इवन इफ दे आर रॉन्ग दे वुड सपोर्ट। मैं चूंकि हमारी थोड़ी सी हवाई जमीन है, आई हैव फेस दिस कि वो वहां पे लोग हैं, मैंने हमारे दादा अबू ने एक को कह दिया कि ठीक है अगर ये मसला है तो मेरी तरफ से जो है वो ये गवाही दे देंगे। द गाय जिसको दादा अबू ने कहा कि ये मेरी तरफ से गवाही दे देंगे, रात के टाइम जो है, रात के अंधेरे में 11 बजे बैक इन 1993 मोटरसाइकिल की बत्तियां बंद करके हमारे घर आया था, और आके दादा अबू को उसने ये कहा था कि चोई साहब आपने मेरे पे बड़ा जुल्म किया है, आप सच्चे हैं लेकिन मैंने अगर आपके हक में गवाही दी मेरी कौम मुझे मार देगी। एंड ही अपोलोजाइज्ड एट दैट टाइम। रात के 11 बजे वो मोटरसाइकिल की बत्तियां बंद करके हमारे पास आया था। तो ये कैमरडियरशिप जो है, अब मैं अपनी लाइफ से एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि माय कजन ऑफ माइन जो है वो बड़ा, उनका जो है वो मैरिटल एक छोटा सा मसला हुआ, तो मैं
मैं जो है आई वाज सिटिंग देयर, मैं उसके भाइयों शाइयों के साथ जो है वो बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि व्हाट शी इज डूइंग इज रॉन्ग। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस टाइम के ऊपर अगर वो हमारे पास आई है तो हम लोगों उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वी आर अगेंस्ट हर। इस टाइम पे हमारा एज ए फैमिली जो है वो 100% सपोर्ट करना जो है वो है, हम बाद में उसे समझा लेंगे ये चीज वो है। सो दिस इज हाउ पंजाब कल्चर इज सेटअप। तो वो जो आप बात कर रही है ना वो वही है कि इस टाइम पे भाई अगर ये है तो हम इसको पूरी सपोर्ट करेंगे, वो समथिंग लाइक दैट। सॉरी मुझे बात खत्म। जो करेक्शन करती हैं उनका जेनेटिक मेकअप और वो सारी चीजें दैट इज देयर लव लैंग्वेज। वो नर्चर करने के लिए उनकी लव लैंग्वेज नर्चर करना है, तो नर्चर करती हैं जब वो करेक्ट करती हैं। सो हम लोग हमारी लव लैंग्वेज जो है मर्द या लड़के जो है वो फर्क है। सो यू कैन नॉट ब्लेम अस दैट वी डोंट। और मैंने खुद अपने सामने होते देखा, बैच 11 के बच्चे डिफरेंट थे हमसे, बैच 12 वाले हमसे बहुत डिफरेंट, बैच 13 वाले और भी डिफरेंट थे। और उसके बाद जब बाहर आए तो बच्चे जो लाहौर में मिले उनका तो मेकअप ही डिफरेंट था, मेरे से बड़ी डिफरेंट थिंकिंग थी उसकी। वी आर ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी आर एंड व्हाट वी सराउंडेड विद। ठीक है, एग्जैक्टली। और उसका इफेक्ट आता है। अगर मैं मुल्तान से जैसे शहर से निकला हूं, मैं थोड़ा सा कोई एजुकेशन में पढ़ गया, बीच में गैप आया, फिर पढ़ गया, फिर मैं GIK चला जाता हूँ। कोक तो मुझे पता है कोक कौन सा स्कूल था, वहां पे तो लड़की कोई करीब से गुजर जाए वहां पे तो दीवाना बार लोग तुम्हारे टाप के पीछे भागे। मुझे भी एक एग्जांपल पता है, मैं बताऊंगी थोड़ी देर। नहीं अभी नहीं, बहुत लंबा टाइम हो गया। नहीं, थोड़ा सा। माय पॉइंट इज वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी आर सराउंडेड। पॉडकास्ट खत्म नहीं हो सकती। हाँ एग्जैक्टली। मेरा कोई तीसरा चौथा दिन था तो मैंने किसी सीनियर ने मुझे कह दिया कि पता नहीं उससे कोई बात की, तो थोड़ी देर बाद कोको आ गया, मुझे कह रहे यार उस वक्त मैं हिजाब पहना करती, ये हिजाब वाली लड़कियां मर्दों से बात नहीं कर सकती। यार ये तो जो मेरा GIK का शुरू का टाइम था ना, उसके अंदर मेरी जो आई यूज्ड टू सी थिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट, सीइंग थिंग्स एज ग्रे, दुनिया ने चपेड़े मार के सिखाया है। सो घोट के रखी हुई है, 25 साल हो गए उस बात को। 2000 में हुई थी, 2000। I rarely ever forget things। मैं बड़ा रोई थी उसपे, मैंने इतना जेच में जाके शोर किया, मैंने कहा और उस एक बंदे ने तो मुझे सीनियर्स भी मुझे याद है, फरिया थी बैच 7 की, वो बेचारी मुझे कंसोल करी, कुछ नहीं होता कैसे लोग आ जाते हैं GIK क्या लेके बैठे। And I rarely ever forget things। मेरा दूसरा दिन है, जूबिया ने मुझे स्टेप्स में पकड़ लिया, फूलिंग करानी है, कॉर्नेटो खिला दी कॉर्नेटो। वो तो बैच 9 ने हमें भी बड़ा लूटा था, उन्होंने हमसे 2-2-250 निकलवाए थे। ठीक है, कह रहे हैं यार ये मिस नहीं होगा, ये हॉस्टल फी है 200-250 रुपए दो, पहले दिन ही, पहली रात ही। कोई नहीं, कुछ नहीं होता, ख्वाजा साहब को निलवाया गया था याद है, बताऊंगा। किया था उन्होंने एक बार, या मेरा एग्जाम था उससे पहले मुझे निकाल के मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। एग्जाम है, मैं सिर्फ मैं 2 घंटे एग्जैक्टली मेरे ठंडे पानी में ज्यादा, अगर गर्म किया होता तो फिर मसला नहीं होता। मैं सोई हूँ 2 घंटे के लिए कि यार मैं 2 घंटे के लिए सोती हूँ, सुबह मेरा फिर एग्जाम है, दरवाजा नॉक होता है, मैं बाहर आती हूँ, जुबिया हाथ पकड़ के ऐसे खींचती और ठंडे पानी की बाल्टी मेरे पर डंप करती। इतना गुस्सा आया यार, मैंने कहा यार मेरा सुबह फाइनल है, तुम लोग मेरे पे पानी फेंक रहे हो, खा कर रहे हो। उसके बाद वो बेचारे शायद डर गई या क्या हुआ, लेकिन उनको पता होना चाहिए था कि पानी गर्म होना चाहिए, मैं ठंडे पानी। हाँ नहीं, बड़ों से कंसर्न था ना, नहीं है कि पानी गिराया गया या पानी तो फाइन, पर गर्म ठंडा पानी, सोए हुए बंदे पे ठंडा पानी, और ज़ाबे इलाही है ये तो। उससे इंडियन गाना याद आ गया, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना पाए गाना चाहिए। ओके भाइयों, बड़ी लंबी होती जाएगी गुफ्तगू, इस ब्रिलियंट नोट पे हम एंड करते हैं, जहाँ पे हम एक 70s का गाना गाएंगे। चले मैं भी सुर लगा दे आप। यार मुझे 70s का गाना बताओ, मैं गाना गा देती हूँ। नहीं, थैंक यू। रहा प्यार ना रहा, ये नहीं प्लीज नो, आई एम ऑलरेडी हॉन्टेड बाय इट। कोई और। ओके भाई, थैंक यू कोक्स, बहुत मजा आया। अल्लाह हाफिज़। ख्वाजा साहब को लिए हम लाख और गालियां आज दे रहे हैं, ख्वाजा साहब को दे। ये ख्वाजा साहब ने दूसरी बार किया है। अच्छी बात है ख्वाजा साहब नहीं आए, वो मुल्तानी हैवी शो हो जाना था, तो अभी जरा थोड़ा सा जो है वो इत्तेदार। नहीं, वो ख्वाजा साहब ना जब वो उनकी पर्सनैलिटी कैमरे पे आती है ना तो वो बहुत रिफाइंड हो जाते हैं, बहुत कम झुकते आती है, नॉर्मली मेरी तरफ से ही आती है, उनकी तरफ से नहीं आती, वो ही गोज रियली रिफाइंड। ख्वाजा साहब ऑस्ट्रेलियन। ख्वाजा साहब को बता दीजिएगा कि मैं बड़ा मिस कर रहा था यार। उनको कौन मिस नहीं करता हो, तो वो सोहन हलवा है मुल्तान के, वो मुल्तान के सोहन हलवा है। यार मुझे तो सोहन हलवा पसंद है। ओके भाई, सोहन हलवा किसको पसंद नहीं है? FC को। अल्लाह हाफिज़।